ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति एवं वर प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सबके वश की बात नहीं है, तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का श्रोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानीक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजन विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है, तथा सम्मार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल एवं पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, सुवर्ण, रक्त, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण एवं वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, प्रथम आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, इस विषय में वे कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेज की कैसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, काल चक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं, संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ एवं मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्म रूप हैं। ऐसे हे पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो।
अजय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, लोक प्रदीप्त, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंदवर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्व वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, ग्रहों के स्वामी, कांतीश, कालेश, शंकर, धर्मादि चतुर्वर्ग के स्वामी आपकी जय हो। वेदांग स्वरूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, सुरूप, क्रोधादि के विनाशक, कलमाश पक्षी रूप तथा यति रूप आपकी जय हो। प्रभो, आप विश्व रूप, विश्वकर्मा, ओमकार, षटकार, स्वाहकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप, अग्नि एवं अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथों का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। उनका भाव इस प्रकार है। भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। लोक गुरों, आप विभू त्रिनेत्रधारी, त्रिअक्षरात्मक, त्र्यंगात्मक, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं। आप 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण, कश्यपात्मज हैं। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं। अनग कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आप ही वेद रूप, दिव्य स्वरूप, यज्ञ एवं ज्ञान रूप हैं। किरणोज्ज्वल, भूतेश, गोपते, संसार में निमग्न हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। आप वेदांत एवं यज्ञ कलात्मक रूप हैं। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा। हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताएं। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकारविहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हों, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप दत्त चित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं।
जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विक की मूर्ति विष्णु स्वरूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादी गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पष्ट निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ षडंग सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कलाप ग्राम में निवास करें। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के पश्चात कदंब के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें। परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा न पहुंच सके। भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम कर कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजो में स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए।
भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ मान, डर तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न हो वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ हो आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मन, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्निकोण में शांडली सुत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास होगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आज मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी चाहिए था वह सब प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव, आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है।
मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हो, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। महादेव जी ने कहा, भगवन, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव मुझे उत्तम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इस प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णा जिन धारण कर शांत चित्त हो परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर दया करें, मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, भगवन, मैं आज कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दें जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, यह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्रोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान कराने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन स्त्रोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनके किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है।